नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल दिल्ली बुलेटिन। आज दिल्ली की सबसे बड़ी खबर जंतर मंतर से है, जहां सोशल मीडिया पर लाखों समर्थकों का दावा करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। शिक्षा व्यवस्था, नीट पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर हुए इस प्रदर्शन ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उधर मालवीय नगर के दर्दनाक अग्निकांड के बाद जांच लगातार गहराती जा रही है। होटल मालिक के दूसरे प्रतिष्ठानों की भी जांच शुरू हो गई है, जबकि पूरे दिल्ली में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बुलडोजर और सीलिंग अभियान तेज कर दिया गया है। इसके अलावा नई ईवी नीति में बड़ा बदलाव, सीबीएसई और डीयू के छात्रों के लिए राहत, एमसीडी की तबादला सूची पर बवाल, संकट पर सियासत और राजधानी की कई अन्य बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं दिन की सबसे चर्चित खबर से। राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अपना पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का केंद्र रहा नीट यूजी पेपर लीक, सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके के आह्वान पर देश भर से छात्र, युवा और अभिभावक पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोर शोर से उठी। हालांकि सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और जबरदस्त डिजिटल समर्थन के बावजूद जंतर मंतर पर अनुमानित 1000 से 1200 लोगों की ही मौजूदगी देखने को मिली। प्रदर्शन का सबसे अनोखा पहलू ये रहा कि कई युवक कॉकरोच के मुखौटे पहनकर पहुंचे, हाथों में संविधान लेकर नारे लगाए और गुलाब के फूल बांटकर गांधीगिरी का संदेश दिया। सुरक्षा के मद्देनजर जंतर मंतर और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ड्रोन से निगरानी हुई और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा। अब बात उस हादसे की जिसने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया है। तो बता दें कि मालवीय नगर के हौजरानी होटल अग्निकांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज के 2 अन्य होटल भी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस दूसरे लोगों के नाम पर लिए गए थे। अब इन दोनों होटलों के दस्तावेज और सुरक्षा इंतजामों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसी मामले में होटल के शेफ केशव नेगी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आग लगने के दौरान उसने बेसमेंट का शटर बंद कर दिया था। उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। हादसे के बाद इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय निवासी मांग कर रही हैं कि सभी होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जाए। मालवीय नगर हादसे के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक ही दिन में 69 संपत्तियों को सील किया गया और 12 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। सैदुल्ला जाब, हौजरानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई। एमसीडी के अनुसार 1 जून से अब तक 94 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि 114 संपत्तियां सील की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। मालवीय नगर अग्निकांड के बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है, जहां आग के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाने वाले दुकानदार रियाजुद्दीन मसूरी और उनके बेटे अरमान मसूरी को सम्मानित किया गया है। दोनों ने होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने गद्दे और अन्य सामान उपलब्ध कराए थे, जिससे कई लोग ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतर सके। सरदार पटेल सेवा दल ने उनके साहस और मानवता को सम्मान देते हुए 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की है। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोल से चलने वाले नए 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रस्तावित प्रतिबंध अब 2027 की बजाय 2029 से लागू किया जा सकता है। सरकार को करीब 1000 सुझाव मिले हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। नई नीति में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग फंड बनाने और राजधानी में चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार का दावा है कि महीने के अंत तक संशोधित नीति लागू हो सकती है। छात्रों के लिए राहत भरी खबर।
तो बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून की मध्य रात्रि कर दी है। तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे थे। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीजी प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून तक बढ़ा दी है। पहला सीट आवंटन 15 जून और दूसरा आवंटन 22 जून से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया ने जुलाई से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। एमसीडी के इंजीनियरों की तबादला सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सूची में एक ऐसे जूनियर इंजीनियर का नाम शामिल पाया गया जिसकी करीब 7 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। इतना ही नहीं, एक निलंबित इंजीनियर का नाम भी तबादला सूची में शामिल था। विपक्ष ने इसे एमसीडी प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताते हुए जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया ये भी जा रहा है कि विवाद के बाद तीनों तबादला सूचियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी ने करोल बाग में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कई इलाकों में लोग पिछले 1.5 महीने से पानी की कमी झेल रहे हैं, लेकिन सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। वहीं भाजपा सरकार का दावा है कि पानी की आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने बायो माइनिंग और कचरा निस्तारण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन मॉडल तैयार करने पर भी जोर दिया गया। मंगोलपुरी में बाइक रेस को लेकर विवाद के बाद 2 चचेरे भाइयों पर चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गया। आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़े गए अफगान नागरिकों के फर्जी भारतीय पासपोर्ट नेटवर्क की जांच जारी। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुरी में 2 करोड़ रुपए की लागत वाले आधुनिक जिम का शिलान्यास किया। त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन आयोजित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को सम्मानित किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा को संसद घेराव मामले में दोष सिद्धि के बाद 1 वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा किया गया। तो ये थी दिल्ली और एनसीआर की आज की सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें। जंतर मंतर के नए आंदोलन से लेकर मालवीय नगर अग्निकांड के बाद शुरू हुई कार्रवाई तक राजधानी में आज का दिन राजनीति, प्रशासन और जन सरोकारों के मुद्दों के नाम रहा। फिलहाल अनुमति दीजिए, लेकिन दिल्ली की हर बड़ी खबर और हर बड़े खुलासे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।